क्या हुआ अनु? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। अरे टीटू बेटा तू भाऊजी कसा तुम्ही हाँ कैसे बोलते हैं आपके गुजराती में जय श्री कृष्णा केम छो? खुश रहे बेटा। ये पैर में क्या हुआ? वो तू छोड़ वो, तू बता तू सुबह सुबह यहाँ कैसे? आप वो जाने दो, पहले मेरे को ये दिखाओ। मैंने ना बहुत सीनियर सिटीजन लोगों के साथ काम किया है, तो मेरे को थोड़ा हड्डी वड्डी का मालूम है कुछ। हाँ एक मिनट, तू मुझे बुड्ढा कह रहा है? नहीं, अरे अरे देवा देवा, मैंने सीनियर सिटीजन बोला, आपको बुड्ढा लगा। अभी लगा तो लगा ना। मैं देखूं? लेकिन देख इधर उधर कैसे मरोड़ मत देना। हाँ अभी इस उम्र में वो हड्डियां जुड़ती नहीं है। अरे टेंशन नको बाबूजी, अपन है ना। देखो अभी कैसा लग रहा है? आए? खड़ा होके देखो, आप खड़ा होके देखो, खड़ो जाओ। अरे तेरे हाथ में तो जादू है बट। फिर क्या, ऐसे थोड़ी ना इतने लोग अपन के पीछे पागल है। टैलेंटेड है लड़का। तो आज थी तारी नौकरी पाकी। हाँ तो पहला मेरा फीस दो। अरे इतना भाऊजी। ला। 1 रुपया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली रे बाबा, ये डांस एकेडमी नहीं, मेरा घर है। मतलब माइते मैं गया था अकेडमी पे, ताला लगा है, चाबी तुम्हारे पास है तो। हाँ तो चाबी चाहिए थी तो फोन करते, मैं फोन पे ही बता देती कि अभी कुछ दिन के लिए एकेडमी बंद रहेगी। बंद रहेगी? क्यों? तेरे पेट में समर का बच्चा है, अभी विधवा हुए तुझे 2 महीने हुए हैं और तूने दूसरा ढूंढ लिया। अरे उधर 2 इवेंट सर पे, बच्चे लोगों को प्रैक्टिस कराने का है, ऐसे कैसे होगा सब? मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे बस इतना पता है कि बाकी तबीयत ठीक नहीं है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं उनके साथ ही रहूंगी और तब तक एकेडमी बंद रहेगी। लेकिन बेटा तेरा काम तो। बापूजी आपको तो पता है ना बा का बीपी किस वजह से बढ़ा था, मैं उन्हें वो वजह फिर से नहीं दे सकती। और बा काढ़ा पिया। मैंने एक डिम्पी से कहा था कि उसमें नमक कम डाले। आपको बीपी कम करना है कि नहीं? हाँ बा आप भी नहीं। अच्छा सुबह की दवाई ली क्या नहीं? अरे तो अब भी जाके लीजिए ना। बा ये छोटी छोटी चीज तो याद रखा कीजिए। हाँ ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कपाली जी। अच्छा मैं सोच रहा था ऑफिस जाते वक्त मैं बा और बापूजी से मिल लेता हूँ, उनकी तबीयत के बारे में पता चल जाएगा। अरे अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो जरा ये भी ले जाएंगे। हाँ। दे दीजिएगा। अरे ऑफ कोर्स। थैंक यू। तुम वाकई बहुत 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 ब्रेव हो। तुम्हारी जगह उस सिचुएशन में कोई और होता तो मैं तो सोच भी नहीं सकता वो क्या करता। पता है बा और बापूजी ने भी एक दूसरे का हाथ ऐसे ही पकड़ा हुआ था जैसे उन्हें साथ छूटने का डर सता रहा। वन कैन ओनली इमेजिन कि उस वक्त उन दोनों पे क्या बीत रही होगी। खुद के लिए भी डरे होंगे और एक दूसरे के लिए भी डरे होंगे। हाँ बुढ़ापे में साथ छूटने का डर मौत के डर से भी बड़ा होता है। भगवान करे कि उस उम्र में तो क्या किसी भी उम्र में हमारा साथ ना छूटे, एक दूसरे का हाथ कभी ना छूटे। कभी 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 भी नहीं, बस हम ऐसे ही पूरी जिंदगी एक साथ ऐसे ही हाथ पकड़े रहे। बिल्कुल। अब मैं ऑफिस जाऊं कि हाथ पकड़ के यहीं खड़ा रहूं? ऐसे ही खड़े रहिए यहाँ पर। अच्छा। मेरे सामने। एक मिनट। अब क्या हुआ? आपका टिफिन।
और ये ड्राई फ्रूट पाउडर मेरे लिए? बाबू जी के लिए। ऑफ कोर्स। उसे कहिएगा कि वो और काव्या और डिम्पी भी ये रोज दूध में डाल के पी लें और अपना खाना टाइम पे खा लीजिएगा। मैं खा लूंगा, लेकिन अगर दोगी तो लेके जा पाऊंगा ना। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। चल। देखा कैसे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भर भर के भेजे जा रहे हैं शाह हाउस। ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं और किसके हाथों भेज रहे हैं? अनुज के हाथों, जैसे उसे कोई काम ही नहीं है। मुझे लगता है अनुपमा ना खाने के साथ साथ और भी कुछ भेजती होगी। वो जो शाह हाउस है ना, वो पूरा अनुपमा ही चला रही है। हाँ, मैं लीला को समझा दूंगा, तू अपने काम पे ध्यान दे। डिम्पी, अरे बंद करने से बेटर है कि तुम जाके सुपरवाइज कर लिया करना और बाकी सब टीटू संभाल लेगा। हाँ संभाल लेगा मैं। और फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मांगोगे, है ना? इतना भी गया गुजरा नहीं है मैं, समझ में आता है मेरे को, मैं फील कर सकता है इधर कोई टेंशन है, पर फैमिली का मैटर है तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। उल्टा प्रोफेशनल की तरह जितना हेल्प कर सकता करने की कोशिश कर रहा है। तुम चाबी दे रही हो कि मैं ताला तोड़ूं? वैसे भी तुम्हारा वो दरवाजा किसी काम का है नहीं, तो मैं वो भी तोड़ सकता हूँ। अरे चाबी दे रहे बाबा। आता मैं। भाई वो तलवार एसोसिएट वाली मीटिंग वो कल है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन आज ही तैयार करना पड़ेगा। और आप जरा रावल भाई के साथ बैठ जाएंगे बजट के लिए, और फाइनल जो भी होगा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। देखा देखा मेरे पति पर कैसे हुक्म चलाती है, जैसे वो उसका नौकर हो। एक एक पैसे का हिसाब मांगती है, जैसे अंकुश उसके पैसे लेके भाग जाएगा या खा जाएगा। वैसे तुम लोग आए थे तो उसी इरादे से ना। अरे आप तू यहाँ अभी तक ऑफिस नहीं गया? हाँ भाई, वो किसी जरूरी काम से गया था, ऑफिस अभी बाद में जाऊंगा। सुनिए ना, माँ सब ठीक है? मतलब माँ ने दवाई ले ली थी? काव्या या डिम्पी पे से कोई था नहीं उनके पास? और मैंने डिम्पी को वो आयुर्वेदिक पाउडर पिछवाया था, उसने वो दिया क्या? क्योंकि उसी को पता था कि कैसे बस देते हैं। बस बस बस, सांस ले लो, इतना मत घबराओ। सॉरी, वो दिमाग वहाँ बापू जी की चिंता हो रही थी तो सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जान बा और बापूजी में बसती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी छोटी की जान तुम में बसती है। तुम्हें छोटी का भी ख्याल है और बापूजी की भी देखभाल करनी है, तो कभी तुम इस घर में, कभी उस घर में, इधर उधर इधर उधर, इतना करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, तुम्हारी इधर उधर को बंद करने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है। क्या? तुम्हारी भागदौड़ को खत्म करने के लिए। कैसे? बापूजी घर के अंदर तो तुम्हारी परेशानियां, टेंशन, भागदौड़ घर से बाहर। I knew it. I knew ऐसा नहीं होगा। आइए बापूजी, आइए बापूजी, इधर बैठिए। आइए इधर आइए। बेसुबह आराम से। बा बैठिए आराम से। फाइनली, पता है अनु, ये लोग मान ही नहीं रहे थे, कितनी मुश्किल से तुम्हारी कस्में दी हैं तब आए हैं दोनों। देखो। थैंक यू। अच्छा किया। बापूजी, इसे आप अपना ही घर समझिए।
प्लीज। इसके पहले भी मैं आ चुकी हूँ, तब मैंने जो किया था वो। ओ तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा घर है। कैसी बहन है, अपने भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती। परिवार में ये सब हो जाता है बा, जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं आपस में टकरा ही जाते हैं, है ना? ये बा ऐसा बर्तन है कि अकेली होंगी तो भी दीवारों से टकराएंगी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई जरा सा बेचारा बनता है, ये सब उसका ओल्ड कमीनापन भूल के उसे भगवान क्यों बना लेते हैं। और बा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब उससे आगे बढ़ चुके हैं और अब हम सब एक साथ हैं। साथ क्यों है? अरे रईस आदमी हो, इनके घर 4 नौकर भेज दो, काम खत्म। लेकिन नहीं, इजी सेंसिबल रूट तो कोई लेता ही नहीं है। और इनके साथ रह के मेरे पति को भी महानता के दौरे पड़ने लग गए। पक्का मुझे कोस रही होगी। बेटा वो अमृत ने कसम दी तो मना नहीं कर पाए, लेकिन तू उसे समझा बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते। बापूजी, अगर आपने दोबारा ये बात कही ना तो मैं आपको बहुत डांटूंगी। देखा देखा आपने, देखा ये आपकी बेटी कैसे मतलब कैसे धौंस जमाती है, रौब जमाती है हम सब पे। आप पे अब आप समझ आया आपको? थर थर कांपते हैं हम लोग इसके सामने। ये कुछ भी बोलते हैं ये। मैं रौब जमाती हूँ, मैं धौंस जमाती हूँ। आप इसके भोले चेहरे में मत जाइए, अंदर से ये, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए। बापूजी कुछ बापूजी आप ये मत सोचिए कि आप अपनी बेटी के घर आए। आप दोनों ये सोचिए कि आप अपने इस बेटे के घर आए हैं, इस बेटे के घर के बड़े चांद सूरज से हैं, जिनके आने से हर पल यहां उजाला हुआ। संस्कारों की वो नींव हैं घर के बड़े, जिन्होंने इस घर को है संभाला हुआ। चलिए इसी बहाने इस घर में 3 बड़े हैं घर को संभालने के लिए। बापूजी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। आप लोग यहाँ रहने आए? हाँ। सो कूल यार। बापूजी आप प्लीज मुझे चेस सिखा दीजिएगा। चेस मुझे आती है, बट वो कैसलिंग वाला मूव वो सीखना है। अरे कैसे लेंगे, क्या पहले सिखा दूं मैं। अनुज बेटा, हसमुख बाहर लीलाबेन को गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं सूप बनाकर भेजती हूँ। आइए बापूजी, आइए। सूप? रियली? और नहीं तो क्या, मेरा बेटा उन्हें यहाँ ले आया है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं? हाँ पता तो मुझे भी था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वाहियात काम अनुपमा नहीं करेगी बल्कि मेरा बेटा ही करेगा। अरे देखो आगे आगे क्या होता है। 2 रेफ्यूजी अब आए हैं, बाकी भी तो बाकी हैं। वनराज आएगा, काव्य आएगी, डिम्पी भी आएगी, सारे रेफ्यूजीज यहीं पे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। स्लो इवनिंग और सिकी हुई मूंगफली, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हम बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअल खुशियां तो मूंगफली में है। पता है वो पंजाब में लोहड़ी के टाइम पे ना रात में सब आग सेकते हैं, रेवड़ी खाते हैं और ये मूंगफलियां खाते हैं। तब पता नहीं था, लेकिन वो लाइफ के बेस्ट दिन थे। डिम्पी, तुम यहाँ बहुत अकेला फील करती होगी ना? तुम कुछ दिनों के लिए अनुपमा के घर चली जाओ ना। मेरी फिक्र मत करना, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। नो वे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें इस हालत में मैं अकेला छोड़ूंगी? जो भी है हम फैमिली हैं, और अब तो बस हम ही हैं। हाँ डिम्पी, लेकिन देखो ना, बापूजी भी अनुपमा के घर गए हुए हैं, तो ऐसे टाइम पे तुम भी अपने काम पर, अपनी डांस एकेडमी पर, अपने इवेंट्स पर फोकस करो ना। वैसे टीटू के आने से बहुत हेल्प हुई होगी ना? हाँ, उसके आने से बहुत सारे नए एडमिशन्स हुए हैं। स्टूडेंट्स उसकी क्लासेस बहुत एंजॉय करते हैं। आई एम श्योर ही इज फन। हाँ, डांसर भी अच्छा है। मैंने कभी उसे बोला नहीं, बट ही इज एक्चुअली वेरी गुड।
डिम्पी बाकी बातों को सीरियसली मत लेना। हाँ, तुम्हें पता है जब मैं वी की दोस्त थी ना तब बा को कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे अनुज अनुपमा का दोस्त बना तब तो बा ने पूरा घर सर पे उठा लिया। और यही सेम रिएक्शन तुम्हारे केस में भी हो रहा है। देखो इसमें बा की कोई गलती नहीं है, सोसाइटी की सोच ही ऐसी है छोटी। पहले मुझे बा के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मैं उनका डर समझती हूँ। तुम्हें टीटू पसंद है? सिट। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, बेझिझक एकदम। बाबूजी ये अपने पास रख लीजिए। ये क्या है बेटा? ये दरअसल ये देखिए, बापूजी ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है आपके और बा के लिए। ये इसलिए है कि अगर आप लोग को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, कहीं जाना है, बाथरूम जाना है या कुछ भी, तो अगर आप ये बेल दबाएंगे तो हॉल में बाहर आवाज होगी। आप फोन करके भी बुला सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ एक ही आदमी को पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये बेल यूज करेंगे तो कोई ना कोई जरूर सुन लेगा और आपकी मदद के लिए आ जाएगा। बापूजी बात शू थी? हम कितने खुशनसीब है कि तेरे जैसा दामाद हमें मिला। सबको अगर तेरे जैसा दामाद मिले तो कितने बुजुर्गों के बुढ़ापे संवर जाएगी। इस दुनिया में कोई मेरे जैसा दामाद हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका रीजन ये है कि मेरे बापूजी जैसे सास ससुर किसी और के पास थोड़ी हैं। अरे यूनिक हैं आप दोनों। हम नहीं, तू अच्छा है, वरना मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी बेटी से डांट खाने वाली हैं। अनु ये तुमसे डांट खाने वाली हरकतें कर रही हैं फिर से, देखो। अच्छा आप लोग थक गए होंगे, आप लोग आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल है। अनु जस्ट सी दे आर फाइन। बाय। बुला लेना। कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाए तब तक हम यहाँ हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। मालती देवी को हमारा आना जरा भी अच्छा नहीं लगा। देख लीला, हम यहाँ नहीं आए, अनुज यहाँ हमें जबरदस्ती लाया है। अब तू शांत रहना, चाहे कुछ भी हो। मैं तो शांत रहूंगी, पर वो मालती देवी रहेगी। डिम्पी डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ऐसे ही जनरली पूछ रही हूँ। तुम्हें वो पसंद है एज एन एक दोस्त की तरह? कभी कभी होता है ना कि हमें बस कोई ऐसे ही अच्छा लगता है, लाइक अ फ्रेंड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल। ना ऐसा है और ना ही ऐसा हो सकता है। अरे इतने फर्मली क्यों कह रही हो? अगर है तो इसमें क्या गलत है डिम्पी? किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लोग मानते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि लड़का और लड़की जेन्युइन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और कई बार पता है दो लोगों के बीच में इतनी अच्छी वाइब क्लिक हो जाती है ना कि बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और हर बार हमें लाइफ में अफेयर या कोई फिजिकल इंटीमेसी या ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। समटाइम्स वी जस्ट नीड अ जेन्युइन फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है लाइफ में, दैट्स इट। अच्छा चलो, बहुत बातें कर ली, अब अंदर जाके आराम करते हैं। वैसे प्रेगनेंसी में ये बात अच्छी है ना, कितना भी खाओ कितना भी सो, कोई गिल्ट नहीं होता है? तुम जाओ, मैं ये समेट के आती हूँ। ठीक है। अभी ये तो डांस वाली वीडियो है। अरे मैडम थोड़ा हमें भी डांस सिखा दो। हाँ वैसे जिंदगी भर तैयार है आपकी शादी में डांस करने के लिए। अरे बताओ कहाँ आना है डांस सीखने, क्लास में या घर पे दिन दिन था कर बताओ। अरे ओ मैडम, मैडम बता तो जाओ। अरे नाराज हो गई। ओ मैडम, अरे सुन तो। अरे मैडम
ये क्या है? अनु ये क्या क्या धक्का? ये क्या है? मेरे राजा जी। राजा जी। अब समझ में आया। ये कोई मामूली कुर्सी नहीं है, ये तो थ्रोन है। और ये क्राउन। राजा। मैंने ऐसा कौन सा किला फतेह किया है कि तुमने मुझे अपने ही घर पे अपनी ही कुर्सी बिठा के राजा बना दिया? किला नहीं, हाँ, आपने मेरा दिल जीता है। रियली? एक ही तो दिल है कपाड़िया जी, कितनी बार जीतेंगे? आई लव यू बहुत 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 सर। अच्छा चल आइयो। वैसे तुम्हें पता है दुनिया में अक्सर कंट्रीज में ना अब डेमोक्रेसी है, यू नो, लेकिन तुम मुझे क्राउन पहना के राजा बना के मोनार्की एस्टैब्लिश कर रही हो। ओके ओके। ये अब क्योंकि मैं राजा बन चुका हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वैसे ये राजा तुम्हें बताना चाहता है कि तुम हो कौन? कौन? इस राजा के दिल की रानी। थैंक यू। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, लेकिन अनु मैंने जो भी किया ना वो बड़ा ही नॉर्मल था, नथिंग ग्रेट। नॉर्मल नहीं था, पर होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आती कि अगर पत्नी पति के माँ बाप की सेवा करे, अपनी जान भी दे दे, तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी के माँ बाप के पांव तक छू ले तो लोग कहते हैं वाह वाह कितना संस्कारी है, स्पेशल लड़का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये राजा यही मानता है। बस इसलिए आप दुनिया में सबसे 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 अलग है, सबसे अच्छे। ओके। क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा कोई नहीं सोचता, आप जो करते हैं वैसा कोई नहीं करता, और आप जो भी करते हैं वो बिना जताए बिना बताए करते हैं। अच्छा। आपने मेरी इतनी बड़ी उलझन सुलझा दी, वो भी कैसे है? झटके में। मुझे छोटी से दूर रहने का गिल्ट, फिर छोटी को समय नहीं दे पाने का गिल्ट, बापू जी की देखभाल नहीं कर पाने का गिल्ट, फिर घर ठीक से नहीं संभाल रही थी, ऑफिस ठीक से नहीं जा रही थी, सारा दिमाग इधर उधर था, वो सब का गिल्ट खाया जा रहा था, लेकिन आपने सब कुछ एक झटके में सुलझा दिया कपाड़िया जी। या आई नो। अगर मैं बापू जी से कहती कि यहाँ पर आकर हमारे साथ रहिए तो कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं। लेकिन आप पता नहीं कैसे उन्हें मना कर ले आए। तुम्हारी कसम दी थी। और अब वो बिना संकोच के यहाँ रह सकते हैं क्योंकि आप लेकर आए हैं, तो थैंक यू मेरे राजा। वैसे मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो गई। स्ट्रेस भी तुम्हारा लगभग खत्म हो गया। हाँ एकदम। मेरी छोटी की भी परेशानी खत्म हो गई। हाँ बस अब प्लीज फॉर गॉड से इधर उधर दिमाग मत लगाना, है ना? इधर उधर मत भागना, हर चीज का स्ट्रेस मत लेना, अपनी तबीयत खराब मत करना, बस एक ही काम करना, अपने पति पे ध्यान देना। अच्छा जी अच्छा जी 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 अच्छा जी जी जी। ज्यादा अच्छा मत करो, अपने पति पे ध्यान दो। राजा का ऑर्डर है ये। क्या कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? वही जो तुम कभी नहीं करती। क्या? रोमांस। हाँ देखिए कपाड़िया जी, दरवाजा खुला है। हाँ तो कोई यहाँ से आएगा जाएगा, देख लेगा तो राजा रानी के साथ बैठा है, उसमें क्या है? नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुमने अपने पति पे अब ध्यान नहीं दिया ना तो कहीं तुम्हारे पति को कुछ हो ना। खबरदार है कपाड़िया जी, 1000 बार पहले भी कह चुकी हूँ, ये मजाक में भी ऐसी बातें मत किया कीजिए आप, जरा भी नहीं। मेरी जान निकल जाएगी ऐसा बोलेंगे आप तो। राजा को डांट रही है, अजीब है। अब बातें ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूं? एक आइडिया मेरे पास। क्या? अरे ये राजा चाहता है कि उसकी पत्नी यहाँ बैठे थ्रोन पे, और ये जो है तुम्हारे लिए होना चाहिए, और सही से पहनो ये। मैं भी तो जरा बैठ के देखूं कि कैसा लगता है यहाँ से। ऐसे मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं राजा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना अपनी पत्नी अपनी रानी के साथ थोड़ा रोमांस कर लिया जाए। इसलिए तो चेयर पे बिठाया, भाग नहीं पाओगी ऐसे। वो नहीं, खुले रहने दो। बापूजी आइए ना। बापूजी। राजा डर के। वो मैं छोटी को देख कर आती हूँ।
बड़ों की इज्जत करता है राजा। इतनी रात को किसका फोन? हेलो, घर में अकेले डर लग रहा होगा ना, कंपनी देने आ जाऊं क्या? जय श्री कृष्ण गुरुमा। अखंड सौभाग्यवती। गुरुमा, कल रात आपको बिना बताए बापू जी को यहाँ ले आए। ऐसा नहीं है कि आप मना करती, खबर छे आप मना नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। पर वो क्या है ना कि जेके का सोमनाथ गए, उसके बाद से घर में कोई बड़ा नहीं है, तो अनुज को आदत नहीं है घर में बड़ों को पूछने की, तो शायद इसलिए रह गया। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हसमुख भाई और लीला बहन को यहाँ बहुत अजीब लगता होगा ना? अगर लग रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अजीब ना लगे। मतलब उन्हें ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि वो अपने ही घर में है ना? वैसे तुमने अच्छा किया कि अनुज को ही उन्हें लेने भेज दिया, वरना शायद वो लोग नहीं आते। मैंने अनुज से नहीं कहा था उन्हें यहाँ लाने के लिए, पर अगर कहती भी तो अनुज मना नहीं करते। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ तेरी ही चलती है। मैंने अनुज से तब भी नहीं पूछा था गुरुमा, जब मैं आपको इस घर में लेकर आई थी। इसलिए नहीं कि इस घर में मेरी चलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अनुज मुझे समझते हैं। बेटी, बापू जी कब आए? कल रात को, जब तू और अधिक पार्टी में गए थे और जब तक तुम लोग लौट कर आए तब तक वो लोग सो चुके थे। कब तक रहेंगे? जब तक वो रहना चाहेंगे तब तक रहेंगे। गॉड, मतलब मम्मी के भाषण के साथ बाकी ताने भी सुनने पड़ेंगे। क्या कहा? वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहां यहाँ बापू जी की देखभाल ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी। अरे बापू जी, आइए आइए आइए, गरम गरम नाश्तो छे, चलिए आ जाइए। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण। आपको रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छे से नींद हुई? ठीक ठीक। क्या वो जगह बदल गई थी तो बार बार आँख खुल जाते थे। हाँ, आपको तो शोर में सोने की जो आदत है, इतनी शांति में कहाँ नींद आएगी? कोई बात नहीं बा, धीरे धीरे शांति की आदत हो जाएगी। तो क्या आदत होने तक ये लोग यहीं रहेंगे?
अच्छा है ना? अच्छा है। ऑफ कोर्स, हाँ बहुत मजा आएगा। एकदम अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए बैठिए बापूजी। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ये अनुज की चेयर है ना, इसलिए। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। माफ कीजिएगा बापूजी, लेकिन शायद मालती देवी जी को नहीं पता। इज्जत कुर्सी की नहीं बल्कि कुर्सी पे बैठने वाले की जाती है। बापूजी, ये मेरी कुर्सी जरूर है, मैं यहाँ बैठता भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मौजूद कोई और यहाँ बैठ नहीं सकता। यहाँ पे ये अनु, बा, रोमिल, भाई, भाभी कोई भी बैठ सकता है, मैं किसी को उठाऊंगा नहीं। और आप तो फिर भी घर के बड़े हैं, हाँ प्लीज बैठिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं और किसी चेयर पर। नहीं बापूजी, आज से आप इसी कुर्सी पे बैठेंगे। वैसे अगर मालती देवी जी भी इस कुर्सी पे बैठती तो मैं उनको उठाता नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि घर के बड़े जो होते हैं वो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए। खैर, सिट, बैठिए। नो, बैठिए बा, सिट। आइए। थैंक्स। बहुत बच गए, पता नहीं आज आंखें नहीं खुली। डिम्पी! Oh my God! क्या हुआ डिम्पी, क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या हुआ? I'm so sorry, मेरी आंख लग गई थी, मैं उठ नहीं पाई। I'm sorry, क्या हुआ प्लीज बताओ। कल सोने के बाद यहाँ कोई आया था, किसी बार नॉक कर रहा था। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, वो फोन किया मुझे। What? पहले भी ऐसे ही हुआ था मुझे। डिम्पी रिलैक्स डिम्पी रिलैक्स। मैं जानती हूँ जो रात को हुआ है उसने तुम्हारे ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया होगा, बट इट्स ओके डिम्पी, मैं हूँ ओके, मैं हूँ। Calm down, please calm down, please। मम्मी आप फिर शुरू हो गई? कपाड़िया हाउस में तो अपना खाना सब खुद लेते हैं ना, तो आप ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे बापूजी को परोसना अच्छा लगता है। आप ही ने सबकी आदत बिगाड़ी हुई है, फिर बात पे ये लोग आपको शाउस बुला लेते हैं। ये लोग मतलब? ये लोग क्या? Yes, now drama starts. ये लोग तेरे बापूजी है, जिनकी गोद में पलकर तू बड़ी हुई है, जिन्होंने तेरी सुसु पोटी साफ की है, तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ये लोग करती है, बदतमीज। और ये मेरे माता पिता है, और अपने माता पिता की सेवा करना सौभाग्य की बात होती है, जो तू नहीं समझेगी। और मैं इनके लिए जितना करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तेरे लिए करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। तू तो अपना कोल्ड कॉफी का खाली ग्लास तक उठाकर रसोई में नहीं रखती है। और बा ने भी हमेशा तेरे लाड लड़ाए हैं, नखरे उठाए। सारा काम जब तू वो घर में रहती थी तब बाई करती थी तेरा। गॉड, सुबह भाषण चालू हो गया। बाकी
गेट अप एंड लीव राइट नाउ। अपने कमरे में वापस जाइए, आपका ब्रेकफास्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। जिसको लीव। बड़ी मम्मी को मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सुनाई और दिखाई नहीं देता। बाकी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजियां जो हैं वो सारी हदें पार कर रही हैं। मैं कुछ भी माफ कर सकता हूँ, बदतमीजी नहीं। फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना है तो तमीज तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, बदतमीजी नहीं। Just leave now. मिल गई खुशी आपको? सुबह सुबह मुझे डांट पड़वा के मजा आ गया होगा ना आपको? और अब तो आपका साथ देने के लिए बा भी है। दोनों मिलके मुझे टारगेट करेंगी। सुना नहीं मेरे पति ने तुझसे क्या कहा? बदतमीज लोगों के लिए इस टेबल पे जगह नहीं है। जा अपने कमरे में जा। फाइन, जा रही हूँ। हेलो, अरे कोई है? क्या हुआ? ऑल ओके? ऐसा लग रहा है यहाँ पे भौचाला है। हाँ, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे मैं क्लास गया था, तुम आई नहीं। मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो दूसरे नंबर से कॉल किया, तुम उठा भी नहीं रही हो। क्या करता, क्लास की चाबी चाहिए थी तो आना पड़ा। हाँ सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। तुम ठीक तो? तबीयत खराब लग रही है। एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं क्लास ले लूँ। नहीं, मैं आऊंगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। डिम्पी, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं टीटू को चाबी दे दूंगी। हाँ, जाओ, मैं जाती। कुछ हुआ है क्या? टीटू, मेरा एक फेवर करोगे? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम ही से कह सकती हूँ। डिम्पी का ना बहुत ख्याल रखना, सिर्फ एकेडमी में नहीं, आते जाते वक्त भी प्लीज उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ओके? हुआ क्या है? अरे बिफोर आई फॉरगेट भाई, वो आदिक 3 दिनों के लिए दिल्ली गया है, उसके किसी फ्रेंड की वेडिंग थी, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। तो उसका मतलब ऑफिस हम दोनों को संभालना होगा। मैं आऊंगी नहीं साथ में, मैं भी ऑफिस चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं अनु, हम संभाल लेंगे। तुम थोड़े टाइम के लिए बापूजी और बा के साथ घर पे टाइम स्पेंड करो। हाँ, टेक योर टाइम। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना बापूजी, बेझिझक होके हमें बता दीजिएगा। अनु है, मैं हूँ, व्हाटएवर यू वांट बा। अनुज बेटा तो इतना मन से हमें यहाँ लेकर आए, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। बाकी दामाद के घर में तो। दामाद नहीं, बेटा। बापूजी, आप अपने बेटे के घर में जैसे चाहे रह सकते हैं, पूरे हक के साथ। बेटा, लेकिन तुम्हें परेशानी हो। परेशानी तो तब होगी बापूजी जब आप लोग वहां पर रहेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों में अटका रहेगा। बापूजी, आप लोग प्लीज यार रुकिए ना। आप लोगों के यहाँ रहने से घर भरा भरा लगता है। इनफैक्ट बापूजी, मैं तो आज कॉलेज भी नहीं गया क्योंकि आपसे चेस सीखने वाला था। सिखाने वाले ना आप? हाँ जरूर बेटा, जरूर। ज्यादा मत सिखा दीजिएगा, कहीं हमें हराने लगेगा तो सिर पे बैठ जाएगा। अनुज बेटा, थैंक यू हमें इतना मान देने के लिए। वाह, थैंक यू मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी में आके प्यार और परिवार दोनों की कमी पूरी कर दी।